गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में 3-4 टॉपिक पे डिस्कशन होगा। पहला है जिसमें ऑटोमोबाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोमोबाइल की डिफिनीशन क्या है, होता क्या है ऑटोमोबाइल, और फिर उसके ऑटोमोबाइल के बेसिक कंपोनेंट, बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंजन के बारे में, इंजन क्या होता है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम इंजन के पार्ट्स जो सब पार्ट्स हैं, पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इंजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग पिस्टन होता है। आज हम इस पिस्टन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिस्टन में क्या काम होता है, पिस्टन के क्या मटेरियल होते हैं, कौन सा मटेरियल पिस्टन ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पिस्टन का काम क्या। पिस्टन किसी भी इंजन का अनिवार्य भाग है जो इंजन के चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर के अंदर अप डाउन मोशन करके इंजन की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। साइकिल में क्या क्या होता है, जैसे पिस्टन ऊपर जाता है तो ऊपर जब पिस्टन सिलेंडर के टीडीसी बीडीसी नीचे आता है तो हमारे एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है जिसको हम बोलते हैं सक्शन। जिस स्ट्रोक में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर एयर आती है। फिर क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से ऊपर जाता है और जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल भरा रहता है उसको कंप्रेस, हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है, उच्च दाब संपीड़न करता है वो, जिससे हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक पूरा हो जाता है। और जब फ्यूल हाई दाब में जाता है तो फिर फ्यूल बर्न होता है। बर्न होने के बाद पिस्टन में पावर लगती है जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो जली हुई गैसें हैं पिस्टन उनको धक्का मार के वाल्व या पोर्ट के थ्रू बाहर निकालता है, जिससे हमारी क्या है, एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। एक साइकिल में क्या क्या रहता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से हमारा क्या पिस्टन किसी भी इंजन के अंदर एक साइकिल को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पिस्टन के अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलने से ही एक साइकिल या एक स्ट्रोक पूर्ण होता है। पिस्टन क्योंकि जब फ्यूल बर्न होता है तो सबसे पहले पिस्टन पे ही फोर्स लगता है, इसलिए पिस्टन ऐसे मटेरियल का बनना होना चाहिए जो आसानी से फोर्स और हीट को सहन कर सके। इसलिए जब हम पिस्टन बनाते हैं तो पिस्टन बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पिस्टन का मटेरियल सिलेक्शन करते टाइम भी निम्नलिखित बातों का ध्यान करना चाहिए। इसलिए अब हम बात करेंगे पिस्टन मटेरियल की, तो पिस्टन में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होनी चाहिए। तो अगर पहले पॉइंट देखो, पिस्टन में प्रयोग की जाने वाली धातु सॉफ्ट और डक्टाइल, मुलायम होनी चाहिए। क्यों मुलायम होनी चाहिए, कोई पूछते तो ये बताएंगे कि हमको जब पिस्टन हम बनाते हैं तो पिस्टन का मशीनिंग भी करनी होती है, लेथ मशीन में ऑपरेशन भी करने होते हैं कई तरह के। अगर धातु तुम्हारी सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, तो हमको मशीनिंग में दिक्कत आएगी, मशीनिंग में डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई आएगी। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो प्रयोग की जाने वाली धातु या मटेरियल है वो सॉफ्ट होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ताकि हमारी मशीनिंग आसानी हो जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रयोग की जाने वाली धातु उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। क्योंकि जब अचानक फोर्स लगता है, अगर मटेरियल फ्लेक्सिबल नहीं है तो टूटने का खतरा या क्रैक आने का खतरा रहता है। इसलिए जो धातु यूज की जाए उसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब फ्यूल हमारा बर्न करता है तो अचानक से एनर्जी पिस्टन पे लगती है। अगर पिस्टन मटेरियल लचीला नहीं होगा तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, हमारा पिस्टन खराब हो जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ऊष्मा के अच्छी सोचो, हम जो पिस्टन के लिए हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। क्योंकि जब फ्यूल जलता है इंजन के अंदर तो सब जो हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। उससे हीट की वजह से अगर जो मटेरियल है पिस्टन का वो सुचालक नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा, तो क्या होगा, पिस्टन पे हीट की जाएगी और पिस्टन का आयतन फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर में सीज कर जाएगा। इसलिए जो पिस्टन बनाए ऐसे मटेरियल को बनाए जो सुचालक हो और जिससे हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाए। अब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखते हैं, जब हम पिस्टन के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो पिस्टन ऐसी धातु का बना होना चाहिए जो हल्का हो। क्योंकि अगर भारी धातु का पिस्टन बना देंगे जो हमारे फ्यूल से जो एनर्जी मिली है वो पिस्टन को मूव करने में ही लॉस हो जाएगी, उसका व्यय हो जाएगा, तो हमारी व्हील तक कम एनर्जी पहुंचेगी। इसलिए क्या है कि जो पिस्टन जिस मटेरियल का बना होना चाहिए वो हल्की हो, लाइट वेट हो, ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी जो फ्यूल की है वो व्हील तक ट्रांसफर कर सकें। ये देखो, ये पिस्टन का फिगर, ये पिस्टन का टॉप हेड होता है, इस तरह कुछ पिस्टन होता है, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये पिस्टन का टॉप हेड है। पिस्टन में दो महत्वपूर्ण रिंग लगी होती हैं जिनका काम क्या होता है, पिस्टन और सिलेंडर को सील करना। अगर हम पिस्टन और सिलेंडर को सील नहीं करेंगे तो जो हाई प्रेशर गैसें होती हैं वो लीक कर जाएंगी, जिससे हमारा फ्यूल सही से बर्न नहीं होगा। तो दो तरह के रिंग होती है, एक होती है कंप्रेसर रिंग और दूसरी होती है ऑयल रिंग।
और ये जिसमें गजन पिन या पिस्टन पिन लगता है जिसको हम बोलते हैं पिस्टन बॉल, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या होता है पिस्टन स्कर्ट। ठीक है, जो पिस्टन स्कर्ट होता है इसको थोड़ा हार्ड बनाते हैं ताकि ये जल्दी से घिसे ना। अब पिस्टन के लिए जनरली कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं पिस्टन बनाने के लिए, जनरली कौन कौन से मटेरियल, तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम एलॉय का यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। और दूसरा कहीं कहीं भी कास्ट आयरन का भी प्रयोग किया जाता है पिस्टन बनाने में। तो याद रखना पिस्टन बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। नंबर 1 है एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय में क्या आएगा 90% एल्यूमिनियम रहता है, 2% टिन, 7% कॉपर रहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय में क्या क्या रहता है एल्यूमिनियम, टिन और कॉपर। दूसरा है कास्ट आयरन। तो पिस्टन बनाने में 2 टाइप के मटेरियल को यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं एल्यूमिनियम एलॉय और दूसरा है कास्ट आयरन। अब हम देखते हैं पिस्टन के क्या कार्य होते हैं, मुख्य कार्य क्या है पिस्टन का, इंजन के अंदर पिस्टन क्या काम करता है। तो सबसे पहले पिस्टन का मुख्य कार्य जो पिस्टन रिंग की सहायता से सिलेंडर को सील करना। सील मतलब जब हम कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उस टाइम क्या होता है फ्यूल, एयर फ्यूल के मिक्सचर या सिलेंडर का फ्यूल को हाई प्रेशर उच्च दाब तक कंप्रेस किया जाता है। अगर हमारा सिलेंडर सील नहीं होगा तो ये जो गैसें हैं जो हाई प्रेशर तक हम कंप्रेस कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, तो ये लीक हो जाएंगी। तो पिस्टन क्या करता है सिलेंडर पिस्टन रिंग की सहायता से सिलेंडर को सील करता है जिससे क्या हो हाई प्रेशर गैसें क्रैंक केस में ना जा सके या लीक ना हो सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि फ्यूल के जलने, जो इंजन के अंदर फ्यूल जलता है उसको जलने के बाद जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको कनेक्टिंग रॉड की सहायता से कहाँ पहुंचाना, क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाना। ठीक है, तो पिस्टन के मुख्य कार्य क्या है, एक तो पिस्टन रिंग की सहायता से सिलेंडर को सील करता है जिससे क्या होगी हमारी हाई प्रेशर गैसें लीक ना होने पाए। दूसरा मुख्य कार्य क्या है, जो फ्यूल के जलने के बाद हमको जो यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी मिली है उसको कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाना, फिर ये एनर्जी क्रैंक शाफ्ट से व्हील तक पहुंचती है। ठीक है, अब हम पिस्टन में एक महत्वपूर्ण भाग और होता है पार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से पिस्टन रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस फिगर में यहाँ पे दिखाएंगे ये पिस्टन रिंग। ये पिस्टन रिंग, जो पिस्टन रिंग का मुख्य काम क्या होता है, जो सिलेंडर को सील करती हैं जिससे क्या होता है हाई प्रेशर गैसें लीक ना होने पाए। ठीक है, और दूसरा इनका पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या है, ये जो लुब्रिकेशन ऑयल आता है सिलेंडर की दीवारों से उसको स्क्रैप करके ऑयल सम पे भेजते हैं। अगर नहीं तो वो ऑयल क्या है अगर कंबशन चैम्बर में चला जाएगा तो जल जाएगा। ठीक है, जिससे लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो रिंग के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, सिलेंडर को सील करना। दूसरा कार्य क्या है, जो लुब्रिकेशन ऑयल आया है सिलेंडर की दीवारों में उनको स्क्रैप करके ऑयल संप में भेजना। ठीक है, तो ये रिंगें 2 प्रकार की होती हैं, कंप्रेशन रिंग, दूसरी ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग जिसका नाम से अक्सर कंप्रेशन रिंग, ये क्या करती हैं तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में सीलिंग प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, जो रेडियल प्रेशर द्वारा क्या करती है सिलेंडर को सील करती है जिससे क्या होता है कि हमारा हाई प्रेशर जो गैस है वो लीक ना होने पाए। तो दूसरा है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग क्या करती है, ये 2 काम करती हैं, एक तो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, दूसरा है जो लुब्रिकेशन ऑयल है सिलेंडर की दीवारों से स्क्रैप करके ऑयल संप में पहुंचाना। तो ऑयल रिंग के 2 मुख्य कार्य हैं, एक तो लुब्रिकेशन स्नेहक का कार्य, दूसरा है जो ऑयल आया सिलेंडर की दीवारों में उसको स्क्रैप करके खुरच कर ऑयल संप में भेजना। ठीक है, तो इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें दोनों इसमें ऑयल रिंग में छोटे छोटे स्मॉल होल बने होते हैं ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल होल बने रहते हैं और कंप्रेशन रिंग में होल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंप्रेशन रिंग का मेन काम होता है गैस को सील करना, गैस सिलेंडर से बाहर ना निकलने पाए। ऑयल रिंग का मेन काम होता है लुब्रिकेशन स्नेहन करना और लुब्रिकेशन ऑयल के सिलेंडर की दीवारों से स्क्रैप करके नीचे पाना है। तो पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या होता है, जनरली जो पिस्टन रिंग होती है वो हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती है, कहीं कहीं कि कास्ट आयरन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा पिस्टन के बारे में, पिस्टन और पिस्टन रिंग। अब हम प्रैक्टिकली देखें, जैसे हमारे यहाँ पे ये पिस्टन रखा है और ये पिस्टन रिंग लगी है, उसमें ये ऊपर जो रिंग लगी हैं ये कंप्रेशन रिंग है और नीचे जो ये रिंग लगी है ये ऑयल रिंग है। अगर इनको सही से देखें तो इनकी बनावट में अंतर है दोनों की, ये इनमें स्क्रैपिंग की है और ये स्मॉल होल्स भी बने हैं जिससे लुब्रिकेशन होता है। अब पिस्टन की हम बात करें, इसमें ये इसका पिस्टन हेड हो गया, ये पिस्टन रिंग ग्रूव हो गए और ये पिस्टन बॉस हो गया जिसमें हम गजन पिन लगाते हैं। गजन पिन रहती है जिससे जो कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करती है और ये वाला पोर्शन पिस्टन स्कर्ट हो गया।
ठीक है। तो ये मेनली ये पिस्टन है, पिस्टन इसमें कंप्रेशन रिंग ज़्यादातर 2 या 3 लगी होती है, क्योंकि कंप्रेशन रिंग ग्रुप बनाने में अगर ज़्यादा कंप्रेशन रिंग लगा देंगे हम तो ग्रुप बनाने में क्या पिस्टन का मटेरियल हट जाएगा, जिससे हमारा पिस्टन क्या वीक हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। इसलिए ज़्यादातर 2 या 3 मैक्सिमम 3 कंप्रेशन रिंग की ही यूज करते हैं। पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, जिसकी सहायता से हम पिस्टन रिंग को पिस्टन से निकालते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास 2 टाइप की रिंगें हैं, ठीक है। अगर इसमें देखिए ये कंप्रेशन रिंग है जो क्या करती है पिस्टन और सिलेंडर को सील करती है, जिससे गैस बाहर ना जाने पाए। और ये हमारी ऑयल रिंग है। ऑयल रिंग की बनावट देखिए, इसमें बीच बीच में से होल हैं जिनसे लुब्रिकेशन ऑयल आता है और सिलेंडर की दीवारों को लुब्रिकेशन स्नेहन करता है। और ये जो खांचा बने हैं, इसी खांचे से क्या है ऑयल स्क्रैप करके ऑयल सम्प में जाता है। तो कोई भी अगर पूछे तुमसे कि पिस्टन जो रिंगें होती है उनमें क्या अंतर होता है, तो ये 2 टाइप की रिंग होती है। कंप्रेशन रिंग जिसमें सॉलिड होती है, इसमें कोई ना होल होता है ना कोई, बिल्कुल रेक्टेंगुलर आकार की होती है। और ये ऑयल रिंग होता है जिसमें स्क्रैप खांचे बने रहते हैं, जिससे ऑयल को स्क्रैप किया जाता है और अंदर होल बने रहते हैं जिनसे लुब्रिकेशन ऑयल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।